हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन यूजिंग डेटा। ठीक है। तो यूजिंग डेटा नहीं, मतलब हम कस्टम इवेंट ही यूज करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने सिंपल कस्टम इवेंट ही हमने सेंड किया था, अब इस वीडियो में हम कस्टम इवेंट के साथ कोई डेटा को हम कैसे सेंड कर सकते हैं वो भी हम आज के वीडियो में देखेंगे फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है। तो अगर आपको लेट्स से कस्टम इवेंट के साथ, ठीक है, जैसे ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, अब जैसे यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट के साथ सिंपल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई डेटा सेंड नहीं कर रहे। ठीक है। सिंपल हम सिर्फ एक कस्टम इवेंट हमने क्रिएट किया, उसको हमने डिस्पैच कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें कोई डेटा भी सेंड करना हो फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दो कंपोनेंट्स क्रिएट करूँगा। ठीक है। स्क्रैच से मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दो कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। ठीक है। क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट, यहाँ पे चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन, यहाँ पे लिखूँगा विद डेटा, चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन विद डेटा। ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा पेरेंट। ठीक है। सिमिलरली इसको कॉपी कर लेता हूँ और सिमिलर वे में मैं जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसको भी क्रिएट कर लूँगा। ठीक है। तो चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए सिंपल कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा। ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट करूँगा। ठीक है। यहाँ पे जो नेम है उसको मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे पेरेंट की जगह पे यहाँ पे मैं कर दूँगा चाइल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट भी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है, सबसे पहले चाइल्ड कंपोनेंट का जो HTML है उसको हम थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा लाइटनिंग कार्ड। ठीक है। और यहाँ पे इसका जो टाइटल है, तो टाइटल यहाँ पे मैं दे दूँगा लेट से सिंपल चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है। और यहाँ से बेसिकली हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे काम करूँगा, मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड क्रिएट करूँगा। ठीक है। इनपुट फील्ड में मैं कुछ डेटा एंटर करूँगा। ठीक है। और जो भी यहाँ से चाइल्ड कंपोनेंट में जो भी मैंने इनपुट फील्ड में जो डेटा सेंड किया होगा उस डेटा को एक बटन क्लिक के ऊपर मैं पेरेंट कंपोनेंट को सेंड करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल मैं लिखूँगा लाइटनिंग इनपुट। ठीक है। इसका जो लेबल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा लेट से एंटर एनी मैसेज। ठीक है। और यहाँ पे ऑन चेंज एक इवेंट होता है। ठीक है। ऑन चेंज इवेंट पे, ऑन चेंज मतलब जब भी इस फील्ड में कुछ भी चेंज होगा, ठीक है, तो ऑन चेंज इवेंट जो है वो ट्रिगर करता है। तो यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे एक मेथड कॉल करूँगा हैंडल चेंज। ठीक है। तो ये जो भी इसमें मैं टेक्स्ट डेटा एंटर करूँगा वो यहाँ पे जब भी मैं की प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड की, ठीक है, तो उस फील्ड में जो भी चेंजेस होंगे हर एक चेंज के लिए जो है वो हैंडल चेंज मेथड जो है वो कॉल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैसेज यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हैंडल चेंज जो मेथड है इसको क्रिएट करते हैं इन जीएस। तो चाइल्ड कंपोनेंट का ये जीएस आ गया। ठीक है। इसमें यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरा हैंडल चेंज है, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं करूँगा कॉल। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मैसेज नेम की एक प्रॉपर्टी क्रिएट करूँगा। सबसे पहले इसको मैं एज अ ब्लैंक वैल्यू रखूँगा। इनिशियल स्टेज में इसको मैं ब्लैंक रखूँगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इवेंट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। जो भी यहाँ पे मैं चेंज करूँगा तो वो सारे चेंजेस इवेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कैच कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट मैसेज इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के थ्रू जो है हम
जो भी वैल्यू यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, इस इनपुट फील्ड में जो भी मैं वैल्यू एंटर करूँगा वो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के थ्रू मैं इस मैसेज में स्टोर करवा लूँगा। ठीक है, मतलब जो भी मैं इनपुट में यहाँ पे मैंने एंटर किया वो सारा जो टेक्स्ट होगा वो मेरे को इस मैसेज वाली प्रॉपर्टी में मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं एक बटन क्लिक करूँगा। ठीक है, एक बटन क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइटनिंग बटन। ठीक है, और इसका जो लेबल है वो यहाँ पे मैं दूंगा लेट्स से क्लिक टू सेंड मैसेज टू पेरेंट। ठीक है, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ऑन क्लिक इवेंट मेरा जो होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हैंडल क्लिक एक मेथड कॉल करवाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा हैंडल क्लिक के जो मेरा मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और इस मेथड के एग्जीक्यूट होने पे मैं क्या करूँगा, जो मैं कस्टम इवेंट है उसको ट्रिगर करवाऊंगा और उसके साथ ही जो मेरा ये मैसेज है, ठीक है, जो भी मैंने एंटर किया है उस मैसेज को मैं पेरेंट कंपोनेंट को भेज दूंगा विद कस्टम इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट क्रिएट करूँगा, कॉन्स्ट इवेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूँगा न्यू कस्टम इवेंट। ठीक है, और कस्टम इवेंट का जो नेम है वो है लेट्स से सेंड डेटा। ठीक है, सेंड डेटा मेरे कस्टम इवेंट का नेम है। अब इस इवेंट के साथ मैं इस डेटा को कैसे सेंड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा डिटेल नेम का। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा मैं और इसमें मैं लिखूँगा डिटेल। ठीक है, और डिटेल में यहाँ पे मैं एक फर्दर नेस्टेड ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा मैसेज और यहाँ पे मैं सेंड करूँगा दिस डॉट मैसेज को। ठीक है, तो अगर इसको मैं थोड़ा आपको फॉर्मेट इसका थोड़ा अच्छा करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने एक इवेंट क्रिएट किया न्यू कस्टम इवेंट, उसमें मैंने क्या किया, उसका नेम जो है वो मैंने सेंड डेटा रख दिया। उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के अंदर एक डिटेल नेम की मैंने प्रॉपर्टी ली। ठीक है, उस डिटेल प्रॉपर्टी को आगे फिर से मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने एक मैसेज नेम की प्रॉपर्टी ली और उस मैसेज में जो ये दिस डॉट मैसेज मेरी प्रॉपर्टी है उसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, तो इस वे में हम कस्टम इवेंट के साथ जो डेटा है उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही फॉर्मेट आपका होगा डिटेल, उसके बाद यहाँ पे कोई भी आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, उस प्रॉपर्टी के साथ किसी भी डेटा को बाइंड कर सकते हो जिसको आपको सेंड करना है। ठीक है, अब ये मेरा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद मैं जो मेरा इवेंट है उसको डिस्पैच कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट डिस्पैच इवेंट। ठीक है, और ई वी टी को हम जो है वो डिस्पैच कर देंगे और हमारा जो कंपोनेंट है, सॉरी, हमारा जो इवेंट है वो डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इवेंट डिस्पैच हुआ उसके साथ हमारा जो डेटा है ये भी जो है वो डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब जो मेरा इवेंट है इसको हमें कैच करना है इन पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो पेरेंट कंपोनेंट में कैच करने के लिए सिंपल मुझे सबसे पहले जो पेरेंट कंपोनेंट है इसको इसकी थोड़ी सजावट सी करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा यूआई पे यूआई चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइटनिंग कार्ड। ठीक है, और इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा लेट से पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट, और पेरेंट कंपोनेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है उसको भी यहाँ पे एम्बेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चाइल्ड कंपोनेंट को एम्बेड करने के लिए सी, उसके बाद लिखूँगा C2P। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा कम्युनिकेशन, नेक्स्ट हमारा वर्ड है कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद फिर हाइफन, उसके बाद विद हाइफन डेटा हाइफन चाइल्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो हमने चाइल्ड कंपोनेंट अपना एम्बेड कर दिया इन पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन विद डेटा चाइल्ड। ठीक है,
अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जो हमारा जो इवेंट है उसको हम कैसे यहाँ पे कॉल करेंगे। सबसे पहले हम ऑन कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ऑन के बाद जो हमारा कस्टम इवेंट का नेम है, ठीक है, जैसे सेंड डेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन सेंड डेटा। ठीक है, ऑन सेंड डेटा पे क्या करो, एक फंक्शन कॉल करवा दो। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन कॉल करवा सकते हो, लेट्स से हैंडल इवेंट डेटा। ठीक है, ये मैंने एक मेथड क्रिएट किया जो कि मैं डिफाइन करूंगा अपने पेरेंट के जेएस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा मेथड है इसको यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया। अब इस मेथड को कॉल जैसे मैंने किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इस इवेंट से जो मैं ये डेटा सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, जो इस इवेंट में मैं जो डेटा सेंड कर रहा हूँ इसको अब मुझे यहाँ पे कैच करना है। ठीक है, तो कैच करना है जैसे यहाँ पे जो मेरा इवेंट यहाँ यहाँ पे मेरा जो इवेंट है वो कैच हुआ। ठीक है, जैसे ही इवेंट मेरा कैच हुआ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको इसके डेटा को रिट्रीव करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा इवेंट। ठीक है, अब जो मेरा डेटा है जो यहाँ से मैंने डेटा सेंड किया उसको यहाँ पे मुझे किसी प्रॉपर्टी में स्टोर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डेटा फ्रॉम चाइल्ड, एक ये मैंने प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली। ठीक है, ये मैंने एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली। अब इसके अंदर मुझे डेटा को स्टोर करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट डेटा फ्रॉम चाइल्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूँगा इवेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इवेंट मेरा ये है। ठीक है, इवेंट के अंदर सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, डिटेल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इवेंट डॉट डिटेल। ठीक है, उसके बाद जो मेरा ऑब्जेक्ट है, डिटेल के बाद मेरा ऑब्जेक्ट, और डिटेल के बाद मेरा जो आगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, मैसेज प्रॉपर्टी, मतलब MSG प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा डॉट MSG। ठीक है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी दिस डॉट मैसेज में जो भी वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी डेटा फ्रॉम चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो जैसे ही मुझे यहाँ पे ये डेटा मिला तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस डेटा को डिस्प्ले यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और टेम्पलेट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा, या फिर लिख देता हूँ मैसेज फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा फ्रॉम चाइल्ड। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कब दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा डेटा रिसीव्ड फ्रॉम चाइल्ड इज इक्वल टू, इसको इनिशियली मैं फॉल्स सेट करूँगा। ठीक है, और इसको जब जैसे ही मेरा यहाँ पे डेटा आया इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं ट्रू सेट करवा दूंगा। ठीक है, इसको मैं ट्रू सेट करवा दूंगा, और जो ये टेक्स्ट है, ठीक है, इसको मैं कब दिखाऊंगा, ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैं कब दिखाऊंगा, अगर ये ट्रू होगा। इफ ट्रू डेटा रिसीव्ड फ्रॉम चाइल्ड। ठीक है, अगर ये ट्रू हुआ तो मुझे ये वाली लाइन दिखेगी और उसके साथ जो मैसेज आया है चाइल्ड से वो दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो एक बार दोबारा से फ्लो आपको सारा समझा देता हूँ। मेरा ये चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट के ऊपर मैंने एक इनपुट फील्ड क्रिएट करी। ठीक है, और उसमें ऑन चेंज इवेंट का मैंने यूज़ किया। ऑन चेंज इवेंट की मतलब जो जब भी उस इनपुट फील्ड में कोई चेंज होगा तो जैसे ही कोई चेंज होगा तो मेरा हैंडल चेंज जो मेथड है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब हैंडल चेंज मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, हैंडल चेंज मेथड में जो भी मैंने वैल्यू एंटर की है, इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू एंटर की है उसको मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के साथ, और उस वैल्यू को जो भी मैंने इनपुट फील्ड में एंटर किया उसको एक प्रॉपर्टी जो मैंने मैसेज नेम की प्रॉपर्टी क्रिएट करी है इसके अंदर यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो था हमारा इनपुट फील्ड के लिए। उसके बाद मैंने एक बटन क्रिएट किया, क्लिक टू सेंड मैसेज टू पेरेंट। ठीक है, और ऑन क्लिक इवेंट है, मतलब जैसे ही इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो मेरा हैंडल क्लिक जो मेथड है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हैंडल क्लिक मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक कस्टम इवेंट क्रिएट किया, उसका नेम मैंने रखा सेंड डेटा। ठीक है, और उसके अंदर जो वैल्यू मैंने इनपुट फील्ड में एंटर की थी उसको मैं यहाँ पे डिस्पैच कर रहा हूँ विद इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे
वैल्यू को डिस्पैच करने के लिए, वैल्यू या फिर डेटा को इवेंट के साथ डिस्पैच करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके अंदर हम कोई प्रॉपर्टी लिखेंगे, इन माय केस मैंने डिटेल लिया है, ठीक है। और उसके अंदर एक हम और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, नेस्टेड ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। उसके अंदर जो वैल्यू, यहाँ पे एक की रखेंगे, ठीक है, विच इज़ मैसेज, और उसके साथ हम वैल्यू में बाइंड कर देंगे अपनी वैल्यू जो मैंने इनपुट फील्ड में एंटर की थी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अपने इवेंट को डिस्पैच कर देंगे। जैसे हम इवेंट को डिस्पैच करेंगे तो जो भी डेटा हमने इसके साथ बाइंड किया था वो भी इसके साथ डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जैसे ही मेरा पेरेंट कंपोनेंट में जब मैं चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, तो ऑन सेंड डेटा, मतलब सेंड डेटा हमारे जो था वो कस्टम इवेंट का नेम था, और उसको हम कैसे गेट करते हैं, उसके आगे हम ऑन वर्ड का यूज़ करते हैं, ऑन, उसके बाद आगे जो भी आपने कस्टम इवेंट का नेम रखा था वो, ठीक है। तो ऑन सेंड डेटा, तो जैसे ही हमारा कस्टम इवेंट यहाँ पे हम कैच करेंगे, तो जैसे ही वो कैच करेंगे तो हम हैंडल इवेंट डेटा एक मेथड को कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। और हैंडल इवेंट डेटा में हम क्या कर रहे हैं, जो भी मैंने डेटा सेंड किया था फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट, तो यहाँ पे इवेंट के थ्रू इवेंट डॉट डिटेल डॉट मैसेज, ठीक है। इवेंट क्या है, जब भी हमारा जो कस्टम इवेंट है वो कैच होगा तो हमारे पास इवेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमने यहाँ पे डेटा सेंड किया था, ठीक है, उसके अंदर एक डिटेल नेम का ऑब्जेक्ट है, डिटेल के अंदर एक मैसेज नेम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे गेट करें इवेंट डॉट डिटेल डॉट मैसेज, जो भी वैल्यू इसमें होगी वो मैंने डेटा फ्रॉम चाइल्ड नेम की एक प्रॉपर्टी बनाई है, उसमें मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दिया, असाइन करवा दिया, ठीक है। और ये मुझे कब दिखाई देगा, यूआई पे कब दिखाई देगा, जब मेरा डेटा रिसीव्ड फ्रॉम चाइल्ड मेरी जो प्रॉपर्टी है जब ये ट्रू होगी, ठीक है। इनिशियली इसको मैंने फॉल्स रखा है, और ये ट्रू कब होगी, जैसे ही हैंडल डेटा इवेंट मेरा मेथड कॉल होगा, ठीक है। जैसे ही हैंडल इवेंट डेटा मेरा जो मेथड है वो कॉल होगा, वैसे ही मैं इस प्रॉपर्टी को ट्रू करवा दूंगा, और जैसे ये ट्रू होगी तो मैं यहाँ पे जो भी डेटा आया है चाइल्ड से उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये था एक सारा फ्लो जो मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। फिर भी आपके अगर कोई डाउट क्लियर नहीं होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट जो भी होंगे वो मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। अब चलिए अपने कंपोनेंट को करते हैं डिप्लॉय, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ऐसे ही कोई ओपन कर लेता हूँ कंपोनेंट, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, इसको मैंने कॉपी किया, इसको अब क्लोज करो। अब जो मेरा ये कंपोनेंट है, ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट है विद डेटा पेरेंट, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं करता हूँ चेंज, इसको चेंज कर दिया। ऐसे ही जो मेरा चाइल्ड है इसको भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैंने चेंज कर दिया। अब हम करते हैं इनको डिप्लॉय। सबसे पहले चाइल्ड कंपोनेंट को डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय द सोर्स टू ऑर्ग, ठीक है। ये डिप्लॉय हो गया। उसके बाद जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है इसको डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय द सोर्स टू ऑर्ग। तो मेरा पेरेंट कंपोनेंट भी है वो भी यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी ऑर्ग में, और इनको पेज के ऊपर हम रेंडर करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरी ऑर्ग है। अब मैं चलता हूँ डेमो ऐप के अंदर, ठीक है। डेमो ऐप के अंदर हम चलते हैं, और डेमो ऐप में जो मेरा पेज है उसके ऊपर हम कंपोनेंट्स को रेंडर करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं एडिट पेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने कंपोनेंट को सर्च करूँगा, चाइल्ड टू पेरेंट विद डेटा, ठीक है। विद डेटा पेरेंट कंपोनेंट है ये हमारा, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा चाइल्ड कंपोनेंट आ रहा है, इसके अंदर यहाँ पे इनपुट बार भी आ रही है, ठीक है। मैं यूआई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो मोटिव है वो आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, यूआई हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। वो भी मैं चलो आपको करके भी दिखा दूंगा। इसमें हम थोड़ा मार्जिन वगैरह स्पेसिंग वगैरह दे देते हैं। पहले हम लॉजिक देख लेते हैं, ठीक है, हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैंने सेव किया। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैसेज लेट्स से हेलो फ्रॉम
चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है, हेलो फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। तो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, तो मैंने बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मैसेज फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट, ये पेरेंट के ऊपर हमें दिख रहा है हेलो फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। तो जो भी यहाँ पे मैंने डेटा एंटर किया था वो मुझे यहाँ पे डेटा जो है वो मिल रहा है इन पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस कैसे हुआ, कैसे हमने डेटा जो एंटर किया था उसको कैसे हमने यहाँ पे बाइंड करके हम भेज रहे हैं विद कस्टम इवेंट, और कैसे हम यहाँ पे उसको गेट कर रहे हैं इन पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है, वो मैंने आपको सारा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है जी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप वीडियो को रिवर्स करके देखना एक बार दोबारा से, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात है इसकी फ्रंट एंड की, इसकी जो डिज़ाइनिंग है उसकी। तो यहाँ पे हम एस एल डी एस जो है लाइब्रेरी LWC की, ठीक है, स्टाइलिंग विद, यही लग रही है मुझे, जो भी इसके मार्जिन मुर्जिन वगैरह जो भी इसकी बिल्ड इन CSS क्लासेस होती हैं उनको हम यूज कर सकते हैं फॉर दी स्टाइलिंग पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्सफोर्स लाइटनिंग डिज़ाइन सिस्टम अगर मैं सर्च करूँ, तो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है इंट्रोडक्शन टू सेल्सफोर्स लाइटनिंग डिज़ाइन सिस्टम, तो यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा हमें लाइटनिंग डिज़ाइन सिस्टम। लाइटनिंग सेल्सफोर्स डिज़ाइन सिस्टम लाइटनिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी, सेल्सफोर्स लाइटनिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी, यहाँ पे अब मेरे को लिंक नहीं मिल रहा, बट हम उसका यूज़ करके जो भी फ्रंट एंड के चेंजेस हैं वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये हमारी बेसिकली ये है, ठीक है, लाइब्रेरी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल फिर ऐसे सर्च किया था, ठीक है, पहले मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पे मिल गया सेल्सफोर्स लाइटिंग डिज़ाइन सिस्टम मार्जिन्स, ठीक है। और ये मार्जिन वाला जो लिंक है, ठीक है, ये मैंने ओपन किया था, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी लाइब्रेरी है वो यहाँ पे मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पे मार्जिन देना है, लेट से ये हमारा कंपोनेंट है, यहाँ पे लेफ्ट राइट पे कोई भी मार्जिन नहीं है, ठीक है, ना ही यहाँ पे बटन पे भी कोई मार्जिन नहीं है। तो अगर हमें यहाँ पे मार्जिन देना है तो यहाँ पे हम मार्जिन वाली जो वो है क्लास है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट या फिर जो भी मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन वर्टिकल, मार्जिन अराउंड। तो अगर हमें अराउंड देना है, जैसे चारों तरफ से मार्जिन देना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस क्लास का यूज़ कर सकते हैं, लेट्स से एम अराउंड मीडियम, मुझे ये मार्जिन मैं देना चाहता हूँ क्लास, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस क्लास को यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे जाऊँगा, और ये हमारा इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लास है यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है, क्लास इज इक्वल टू दिस। तो अगर मैं इसको अब मैं डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ, डिप्लॉय मैंने किया। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा अपनी ऑर्ग में, इसको मैं हार्ड रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे अब जो इसके लेफ़्ट और राइट साइड में यहाँ पे जो है वो मार्जिन आ जाना चाहिए जो हमारी इनपुट बार है, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग का इतना कुछ इतना खास, यहाँ पे देखो इसमें मार्जिन आ गया, अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग का इतना कोई इशू नहीं है, सेम आप बटन में भी दे सकते हो, ठीक है, सेम ही क्लास जो है वो आप बटन में भी दे सकते हो, तो बटन में भी मार्जिन आ जाएगा। तो डिज़ाइन का कुछ इतना खास है नहीं, वो ये जो सेल्सफोर्स की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है इसका यूज़ करके आप जैसे भी आपको डिज़ाइनिंग करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसे बटन में बटन का आपको कलर चाहिए, चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट से बटन। अगर मैं बटन सर्च करूँ तो बटन के जो भी ब्रांड वगैरह है वो यहाँ पे आ जाएंगे। बटन ये सर्च क्यों नहीं हो रहा, टूल्स में, आइकन्स में, डिज़ाइन टोकन में,
हमें इसमें तो कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लाइटनिंग बटन लिखूं, लाइटनिंग बटन, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मार्जिन लिखा था तो यहाँ पे मैं लिखूँ, अगर मैं लिखूँ लाइट सेल्सफुल लाइटिंग डिज़ाइन सिस्टम बटन, अगर मैं लिखूँ लाइटनिंग बटन डॉक्यूमेंटेशन, लाइटनिंग लाइटनिंग बटन एग्जांपल्स, अगर इसको हम ओपन करें तो यहाँ पे इसने डेवलपमेंट का दिखाया है, स्टाइल का कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा। ये बड़ा वियर्ड सा है यार। मिलना तो चाहिए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मुझे मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये summer 20 lightning design system.com, इसका आप यूज़ कर सकते हो, इस लिंक का। तो यहाँ पे जैसे बटन्स हैं, ठीक है, तो बटन पे यहाँ पे जाके आप जो भी बटन को जैसे डिफरेंट टाइप के जो कलर आप देना चाहते हो वो यहाँ पे आप जाके दे सकते हो। ठीक है, अब जैसे मुझे ब्लू बटन चाहिए, ठीक है, तो ब्लू के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ब्लू बटन के लिए हमें यहाँ पे जो क्लास है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं शो कोड में। अच्छा, ठीक है, तो जैसे ये क्लास है, अब मुझे ब्लू बटन करना है। ठीक है, तो उसकी जो क्लास है वो ये है ब्रांड वाली। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस क्लास को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, और जो मेरा यहाँ पे बटन है जो मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ ये। क्लास को सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसके बाद स्पेस डाल के ये वाली मैं क्लास दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको करता हूँ डिप्लॉय। थोड़ा वीडियो जो है वो लॉन्ग चला गया डिज़ाइनिंग के चक्कर में, बट मेरा जो मेन पर्पज़ है वो आपको ये दिखाना है कि कैसे हम डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो वो टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी डिज़ाइन आपको देना है वो आप दे सकते हो, मार्जिन पैडिंग वगैरह जो भी आपको देना है। ठीक है, जैसे बटन का डिज़ाइन आपको देना है वो आप दे सकते हो। तो ये आप जो ये लाइब्रेरी है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कहाँ पे गई, यही थी वैसे तो। ठीक है, ये वाली lightning design system.com, तो summer.20 design system.com, इसका यूज़ करके जो भी आप नए चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो तो ये तो पता नहीं क्या ही आ गया डिज़ाइनिंग पता नहीं क्या हो गया इसको। ठीक है, इसको अगर मैं इसको रहने दूँ ऐसे, चलो छोड़ो यार, इसको रहने ही दो, पता नहीं क्या चल रहा है। इसको वो दे देते हैं, बस मार्जिन दे देते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी डिज़ाइनिंग करते रहना। ठीक है, मैं कोई डिज़ाइनिंग का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा जो बेसिक मेन मोटिव है वो जो है वो आपको बैक एंड लॉजिक समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हम चाइल्ड से पेरेंट को डेटा सेंड कर सकते हैं यूजिंग कस्टम इवेंट। ठीक है, तो ये मैं मार्जिन वगैरह ऐड हो गए हैं। अगर आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, हेलो फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे एंटर किया है ये मैसेज आपको यहाँ पे दिख रहा है इन पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारी जो चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन है वो विद डेटा अब यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।